परसों यानी सोमवार को एबीपी न्यूज ने दिखाया था ऑपरेशन दामाद जी। सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर किए इस खुलासे पर लगातार एक्शन होता दिखाई दे रहा है। ये खुलासा उस कंपनी से जुड़ा है जिसके साथ रॉबर्ट वाड्रा ने साल 2012 में बड़े मुनाफे वाली एक डील की थी। उस कंपनी जिसको वाड्रा ने राजस्थान के बीकानेर वाली जमीन बेची थी, ईडी ने नोटिस भेजा है। एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया था कि वो सरकारी जमीन जो साल 2008 में फर्जी तरीके से एक फर्जी नाम पर दर्ज कराई गई थी और कई हाथों से गुजरते हुए साल 2010 में रॉबर्ट वाड्रा के हाथों तक पहुंची। 2 साल बाद 2012 में रॉबर्ट वाड्रा ने वो जमीन कई गुना मुनाफे पर एल्यूजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। कंपनी के सीए के मुताबिक एल्यूजिनी फिनलीज कागजों पर है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया था कि रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी के कई शेयर धारकों का कोई अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदने वाली कंपनी एल्यूजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड ने भूषण पावर एंड स्टील से 5 करोड़ 64 लाख रुपए का कर्ज लिया था और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीदी थी। कंपनी ने भूषण पावर और स्टील को वो कर्ज आज तक नहीं चुकाया है, लेकिन कंपनी के सीए के मुताबिक कर्ज चुका दिया गया था। हमारे इस खुलासे का ये असर हुआ है कि ईडी ने एल्यूजिनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड की वर्तमान डायरेक्टर अनुराधा बाफना को नोटिस जारी कर दिया है। ईडी जानना चाहता है कि साल 2012 में रॉबर्ट वाड्रा की जब जमीन खरीदी गई तो उस समय कंपनी में कौन कौन लोग डायरेक्टर थे। अनुराधा बाफना विशाल खान के डायरेक्टरशिप छोड़ने के बाद इस कंपनी में डायरेक्टर बनी थी। प्रवर्तन निदेशालय ये जानना चाहता है कि कंपनी के शेयर होल्डर कौन कौन थे और वो अब कहां हैं। जमीन खरीदने के लिए इतना पैसा कहां से आया? भूषण पावर एंड स्टील से लोन कैसे मिला? भूषण पावर एंड स्टील को कैसे जानते हैं? लोन पर ब्याज दिया गया या नहीं और दिया गया तो कितना?